हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट्स मी एंड माई सेल्फ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये है संडे मॉर्निंग। तो यहाँ पे सुबह मेरा बाहर का काम तो सारा हो चुका था, तो मैं आ गई थी अंदर काम करने के लिए। यहाँ पे एक साइड में मेरी बहन ने मशीन लगा रखी है कपड़े धोने के लिए। किचन हमारी ऑलमोस्ट साफ़ हो चुकी है, तो हमें बस झाड़ू लगाना था बाहर। पूरे घर में ही अंदर का, बाहर का तो हो गया, अंदर की झाड़ू लगानी रह रही थी। तो यहाँ सबसे पहले मैं ये बाहर बरामदा है, यहाँ पे झाड़ू लगा ले रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिट्टी इसी एरिया में थी। एक तो आंधी आई थी, उसके बाद तो हमने शाम को एक बार झाड़ू और निकाली थी। लेकिन रात में भी जो हवा चलती है ना, तो गांव में खुला होता है, खेत होते हैं, तो सीधी मिट्टी आती है। और दूसरा जो डॉगी होते हैं वो ठंडी मिट्टी में बैठते हैं और उनकी पूरी मिट्टी लगी होती है, तो वो भी पूरा मिट्टी मिट्टी कर जाते हैं अंदर। तो यहाँ पे इस एरिया में ज़्यादा मिट्टी रहती है। तो यहाँ पे जो ये लकड़ियाँ थी, इन सबको मैंने अच्छे से अरेंज करके रख दिया है झड़का के, क्योंकि इनके अंदर भी मिट्टी थी, तो हम इसको साफ़ करके रख दिया है। बाकी यहाँ पे हम चूल्हा भी साफ़ कर लेंगे। जो राख होती है चूल्हे की, वो निकालनी होती है डेली, अदरवाइज चूल्हा भर जाता है राख से। और जब रोटियाँ सेकती हैं तो उन पर ज़्यादा राख लग जाती है, इसलिए इसको डेली निकालना पड़ता है। कई कई जगह पे तो इसको गीला करके मिट्टी को भिगोगे गीले कपड़े से, फिर उसको साफ़ करते हैं। लेकिन हम 15-20 दिन में ऐसा करते हैं, गोबर का लेप लगाते हैं। डेली डेली ऐसे नहीं करते, बस राख निकाल देते हैं इसकी। तो यहाँ चूल्हा साफ़ हो गया, और जो जितनी छोटी लकड़ी है ना, उन सबको उठा के मैं चूल्हे के अंदर डाल दूँगी, ताकि जब बाद में आग जलाएं तो वो उसमें आग जल्दी पकड़ लें। क्योंकि मोटी लकड़ियों के बजाय छोटी जो लकड़ियाँ होती हैं उनमें आग जल्दी लगती है, तो हम छोटी लकड़ियों को पहले जलाते हैं चूल्हे में। तो मैं आधा जो ये कूड़ा है इसको यहीं पे डाल लेती हूँ, सारा एक साथ नहीं लेके जाऊँगी। एक साथ लेके जाने में दिक्कत होती है, इसलिए हम इसको थोड़े बैचेस में ही साथ साथ डस्टबिन में डालती रहती हूँ। मैं ऐसे ही झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा है तो फिर उतना ही टाइम लग जाता है। यहाँ पे मम्मी तोड़ के लाई थी टमाटर बाहर से, तो उसमें से 1-2 ख़राब थे, तो वो फेंक रही थी। और अब टमाटर भी ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि गर्मी से एक साथ सारे लाल हो गए थे। कितनी ज़्यादा धूप थी, तो उससे सब एक साथ लाल हो गए। इतने तो खाए नहीं जाते। फिर यहाँ पे आस पड़ोस में दे भी दिए थे घर वालों ने, और हम भी लेके आए थे बहुत बार। तो अभी थोड़े बहुत टमाटर हैं, बाकी सारे पौधे ख़राब हो गए तो वो हटा दिए। यहाँ पे मेरी बहन कपड़े धो रही थी, मम्मी उसी को टॉवल वगैरह दे रही है। और यहाँ मेरी सलवार पे कुछ लगा हुआ था, तो मम्मी मुझे बता रही कि ये क्या लगवा लिया। क्योंकि बाहर जो भैंस की बेटी है छोटी, वो उसके पास खड़े हो जाते हैं, तो कपड़े मुंह में लेके चबाने लगती है। उसको कपड़े खाने की गंदी आदत है। और यहाँ पे मम्मी दूध बिलोने में लगी हुई है। और अब तो लस्सी भी कम होने लगी है, क्योंकि भैंस ने दूध देना कम कर दिया है। तो अभी बहुत ही कम लस्सी होती है, बिल्कुल पतली करनी पड़ती है, तब जाके सबका हो पाता है लस्सी से। तो हमारे 2 भैंसें हैं, उसमें से एक दूध देती है, दूसरे की डिलीवरी अगस्त में होगी, तब तक इसी का दूध चलेगा। अब ये देखो कितने दिन दूध देती है। तो इधर की तो झाड़ू मेरी ऑलमोस्ट हो ही चुकी थी, तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दे रही हूँ, मेरी बहन फटाफट पोछा लगा देगी। तो हम दोनों एक साथ ऐसे ही, ये नहीं है कि ये काम तू करेगी ये काम मैं करूँगी। जिसके हाथ जो काम लगता है वो अपना वही काम करते रहता है, और इससे काम जल्दी भी हो जाता है। तो मैं आ गई थी अंदर के साइड झाड़ू निकालने। और ये देखिए मनी प्लांट का पौधा सारा ख़राब हो गया, इतनी धूप और गर्मी पड़ी थी। हालांकि ये अंदर रखा हुआ है, फिर भी पता नहीं क्यों इसके सारे पत्ते पीले हो गए। इस कमरे में पहले सरसों थी, तो सरसों हमने बेच दी, तो यहाँ पे फिर प्याज को ला के रख दिया। क्योंकि प्याज को अगर इकट्ठा रखते हैं हम बोरे में भर के, तो ये ख़राब हो जाती है जल्दी। और ऐसे फैला के रखते हैं, उसको हवा लगती रहती है, तो ये ख़राब नहीं होती है। तो आधी हमने बाहर रखी हुई है, आधी यहाँ पे डाल दी है। और इस वाले कमरे में हमने टंकियाँ रखी हुई हैं गेहूँ की, और ये हैं बिनोले की बोरियाँ, चक्की वगैरह है जहाँ पे आटा पीसते हैं, फ्रीज रखा हुआ है। तो ये अनाज वाला कमरा है। वैसे तो हमारे 3 कमरे हैं जिसमें अनाज होता है, तो 2 में सरसों थी, वो तो बेच दी। इसमें भी थी सरसों, इसकी भी बेच दी। अब यहाँ पे ये टंकियाँ बची हैं गेहूँ की, कुछ टंकियाँ बाहर भी रखी हैं 3,
और ये हैं आटे की चक्कियाँ, जिसमें से एक चलती है, एक ख़राब हो रखी है, थोड़ी कुछ दिक्कत है उसमें, तो उसको भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो ऐसे ही सारे कमरे इंगेज रहते हैं, और प्लीज़ इग्नोर करना क्योंकि गांव में ऐसे ही होता है, सामान इधर से उधर ही रखा रहता है, क्योंकि काम इतने ज़्यादा होते हैं गांव में, भैंसों के कहीं अंदर की, और फिर झाड़ू पोछे करने का एरिया भी बहुत बड़ा हो जाता है। और इसी कमरे में जिसमें मैं झाड़ू लगा रही थी, यहाँ पे ही हमने मंदिर बनाया हुआ है अपना। तो ये सब लगे हुए हैं अपने अपने काम पे। वहाँ हस्बैंड कर रहे हैं नल की सफाई, क्योंकि नल के अंदर पता नहीं कुछ गंदगी सी भर गई थी, तो पानी उसमें कम आ रहा था, तो उसी की सफाई में लगे हुए हैं। और बच्चे अभी सो रहे हैं, वो उठे नहीं हैं। लगभग टाइम 7 बज चुके थे, और मेरी बहन कपड़े धो रही थी, तो ये बेडशीट लेने आई थी, इसको ये बेडशीट धोनी थी, क्योंकि बच्चे नंगे पैरी बेडशीट पे चढ़ जाते हैं, चप्पल पहनना प्रीफर नहीं करते हो। उनको कितना ही बोल लो, उन्होंने करनी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं इसको उठा रही थी कि चल पापा बुला रहे, ट्रैक्टर लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर मुझे खानी थी रोटी। वैसे तो रोटी बनी नहीं हुई थी, लेकिन जो रात की रखी हुई थी ना, उसको खाने में भी मज़ा आता है, क्योंकि वो जौ और चने की बनी होती है, और लस्सी और प्याज के साथ खाओ तो बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत दिन क्या महीने हो गए थे खाए हुए ऐसे रोटी, तो मन कर गया था कि चलो आज बासी रोटी और लस्सी खाते हैं। क्योंकि पहले जब छोटे थे, गांव में ही रहते थे, तो हम तब तो डेली खाते थे ये सब। तो यहाँ पे लस्सी मैंने ले ली, उसमें नमक और जीरा हम डाल लेंगे। प्याज मैंने कट कर लिए, साथ में ले ली थी रोटियाँ। और अगर आपके पास राबड़ी हो तो राबड़ी के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती हैं। हमने भी बनाई थी राबड़ी, लेकिन घोली नहीं थी मेरी बहन ने, तो मैंने बोला लस्सी दे दे, तो फिर मैंने लस्सी के साथ खाई थी। और यहाँ पे बाहर कोई आया हुआ था, तो पापा ने उनके लिए चाय बनवाई हुई थी। वो गांव में ऐसे ही होता है कि जब भी कोई आए तो सबसे पहले चाय बनती है उसके लिए। और हमारे यहाँ तो पता नहीं दिन में 10 से 15 बार तो ईज़िली चाय बन जाती है, क्योंकि काम वाले आते हैं, उनको बना के देनी होती है, या फिर कोई काम करवाने के लिए आता है, क्योंकि बिजली बोर्ड का काम है मेरे जीजा का, तो फिर उनके लिए चाय बनानी पड़ती है। तो ये हमारा देसी खाना हो चुका है तैयार। उसके बाद हम आ गए थे इधर खाद डालने के लिए, तो उसी के लिए हस्बैंड इधर ट्रैक्टर लगा रहे हैं। ये ट्रैक्टर किसी और का है, हमारा ट्रैक्टर काम पे लगा हुआ है, जहाँ पे काम चला हुआ है एक साइड है, वहीं पे खड़ा करके आए हुए हैं। तो हम ये किसी दूसरे का ट्रैक्टर लेके आए, उसी में खाद डालेंगे। और मेरे बेटे को ट्रैक्टर का बड़ा चाव है, उसको आधी रात में भी बोल दोगे ना कि चलो ट्रैक्टर में बैठना है, तो भी वो उठ के भाग लेगा ट्रैक्टर के लिए, इतना चाव है उसको ट्रैक्टर का। तो उसको एक बार ही बोला था कि पापा ट्रैक्टर लेने जा रहे, तो फटाक से खड़ा होके आ गया ट्रैक्टर में बैठने के लिए। तो यहाँ पे मैं भी आ गई हूँ तसले लेके, तसलों से खाद डालेंगे हम। और ये जो बिटोड़ा लगाया था उसी का खाद है नीचे का, इसको पथवारा बोलते हैं, जहाँ पे गोबर के उपले बना बना के रखते हैं ना, उसको हमारे इधर पथवारा बोलते हैं। तो ये उसी की लकड़ियाँ वगैरह थी, कुछ गोबर का खाद था। तो यहाँ पे ये पड़ा पड़ा बेकार ही होता, हवा से उड़ता, तो फिर पापा बोले कि इसको उठा के खेत में डाल दो, वहाँ काम तो आएगा कम से कम। तो हम दोनों उसी में लगे हुए थे। अंदर का सारा काम हो गया था, बस रोटी सब्जी बनानी थी, और पोछा तो मेरी बहन ने लगा ही दिया था मेरे सामने। तो मैंने बोला कि तू कर लिया, मैं बाहर का करवा के आती हूँ। और फिर काम हमारा ऐसे भी जल्दी हो गया था, क्योंकि हमें जाना था मेरे गांव में, वहाँ पे था भंडारा, तो मंदिर के अंदर, तो प्रसाद लेने गए थे हम वहाँ पे। और यहाँ पे बेटे के पास फ़ोन था, तो वो देखो सन की वीडियो बना रहा है, और ये वाकई में कितनी अच्छी भी लग रही है। तो वहाँ पे उधर केले का पौधा था हमारा, तो हमने टीन शेड डलवाया, तो केले का पौधा उखाड़ दिया था, उस पर केले भी लगे हुए थे बहुत सारे, पर वो बीच में आ रहा था, तो फिर उसको हटा दिया। तो उसी के वो पौधा पड़ा हुआ था केला का, तो उसको भी उठा के पापा बोले कि इसको भी डालो इसके अंदर, ये यहाँ पड़ा पड़ा क्या करेगा, तो सफाई भी हो जाएगी। और यहाँ पे पहले एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था, लास्ट ईयर जब आंधी आई ना, तो पूरा हमारे घर की छत पे ही गिर गया था,
नीचे से टूट के पूरा गिर गया था। अभी हम सोच रहे हैं कि कोई पौधा लगा दें यहाँ पे, कम से कम छाया हो जाएगी। तो ट्रॉली हमारी भर चुकी है, तो मैंने बोला कि ट्रैक्टर मैं चलाती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड बता रहे हैं कि कैसे करना है, क्योंकि गाड़ी में तो लिखा होता है कौन सा गियर कहाँ होता है, लेकिन ट्रैक्टर में उल्टे गियर होते हैं गाड़ी से। और ट्रैक्टर चलाना बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसमें हर साइड से खुला होता है, हर तरफ से दिखता है। फिर हम आ गए थे दूसरी लोकेशन पे, क्योंकि यहाँ पे भी खाद पड़ा हुआ था। जो बाजरे की पूलियाँ होती है ना, एक तो बाजरे के ऊपर का होता है जिसमें से दाने निकलते हैं, जिसको सीटा बोलते हैं, और जो उसके नीचे का पार्ट होता है, तना होता है बाजरे का, उसको हमारे यहाँ कड़बी बोलते हैं। तो ये उसी के डंठल थे, उसी का खाद हो रखा था यहाँ पे, तो उसको भी हम डाल रहे थे ट्रैक्टर में ही। और यहाँ पे ये शेरू कर रहा है मस्ती, बच्चे इसको छेड़ रहे हैं, ये देखो, ताकि इनके साथ मस्ती करें। इसको भी यही सब पसंद है कि कोई इसके छेड़े, इसको मस्ती करे इसके साथ। ये बहुत एक्टिव कुत्ता है, बहुत ही ज़्यादा। रात में ये पूरी रात सोता नहीं है, थोड़ी सी भी आवाज़ होती है ना तो उसके कान एकदम खड़े हो जाते हैं। पूरी अच्छे वाली रखवाली करता है ये पूरी रात। और इसको कोई मतलब कि ऐसा ब्रीड वाला नहीं है, ये एक स्ट्रीट डॉग है, फिर भी इतना एक्टिव है। इससे पहले मतलब कि हमारे और भी कुत्ते थे ना, वो भी ऐसे स्ट्रीट वाले डॉग थे, वो भी बहुत एक्टिव थे। और ये जाते भी नहीं है कहीं पे, यहीं घर के आसपास ही रहते, ना किसी को घर में आने देते हैं, दूर से ही भौंकने लग जाते हैं, तो लोग आते टाइम भी डरते हैं। ये देखो वहाँ से दूसरे कुत्ते आए तो ये तुरंत एक्टिव हो गया उनको भगाने के लिए। तो यहाँ पे ट्रॉली भर चुकी थी, तो इसको हम अब खेत में डालाएंगे। तो यहाँ हस्बैंड बोले कि यहाँ पे मैं ही चलाऊँगा, क्योंकि खेत में बहुत मिट्टी हो रखी थी, ट्रैक्टर से बहाया गया था ना खेत, तो मिट्टी ज़्यादा हो जाती है। तो कह रही उसमें फंस जाएगा ट्रैक्टर तेरे से। तो मैं पीछे बैठ गई थी फिर ट्रॉली में। तो हम इसको ट्रॉली को खेत में खाली कराएंगे। वैसे पास में ही था खेत, ज़्यादा दूर नहीं था। तो इसको साइडों से खोल लेंगे ताकि आसानी से जो खाद है उसको नीचे डाल सकें। तो ये चारों तरफ से ट्रॉली है ना, ये खुल जाती है, ऐसे ऊपर हो जाती है, ऐसे निकालने में, इसको खाली करने में इजी हो जाता है। तो ये जेली, इसको जेली बोलते हैं, जो हस्बैंड कर रहे हैं ना, इसको जेली बोलते हैं। तो इसकी हेल्प से हम ये निकाल देंगे खाद। और एक जगह नहीं निकालेंगे, इसके ढेर बनाते चलेंगे ताकि बाद में इसको फिर इधर उधर फैला दें। और वहाँ पे ट्रैक्टर देखो मिट्टी ज़्यादा थी तो थोड़ा फंस गया था, स्लिप कर रहा था, पर फिर ट्राई करने पे बार बार निकल ही गया था। ये देखो आप देख सकते हो कितनी सारी मिट्टी हो रखी है। चलने में भी दिक्कत हो रही थी क्योंकि पड़ाव निकलवाया था हमने। तो उसमें पड़ाव निकलवाने में क्या होता है कि जो नीचे की जब वो होती है ना मिट्टी, वो ऊपर आ जाती है, ऊपर की नीचे चली जाती है, मिट्टी का फेरबदल हो जाता है पड़ाव से। तो उससे मिट्टी बहुत हो रखी थी। और सामने यहाँ पे हमारे एक गांव के आदमी है, वो तपस्या कर रहे हैं। पिछले बार भी उन्होंने 21 दिन तक की थी और इस बार भी 21 दिन तक तपस्या की है। उसमें क्या होता है कि चारों तरफ आग जला के 1-1.5 घंटे तक दोपहर में वो उसमें बैठते हैं और उनके चारों तरफ आग जलती रहती है। तो यहाँ पे ये लोग कर रहे थे ट्रॉली खाली। मेरा काम ख़त्म हो चुका था तो मैंने सोचा कि मैं घर चली जाती हूँ। फिर यहाँ पे मैं भैंसों के लिए हरा चारा काटने चली गई। वैसे तो दोनों टाइम ही काटते हैं हम हरा चारा, एक बार ही काट के नहीं डालते क्योंकि पास के पास में है, तो दोनों टाइम थोड़ा थोड़ा काट लेते हैं इसको। और इसको बाजर बोलते हैं, ये बाजरे की तरह ही होती है और इसकी तासीर गर्म होती है। तो गर्मियों के मौसम में भैंसों के लिए ये बाजर बोती है और जब सर्दियाँ आती हैं तो दूसरी घास उगाई जाती है भैंसों के लिए, जिसको कासनी और बरसम बोलते हैं। मुझे अपने तरफ की लोकल लैंग्वेज में उनके नाम पता है, बाकी औरों के यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग पता नहीं समझ पाओगे या नहीं, बट मुझे अपने इधर बोलते हैं वही पता है। तो यहाँ पे मैंने सारी बाजर कट कर ली थी। इसको अब हम एक लुगड़ी में डाल लेते हैं, बांध के रख देते हैं।
फिर मैं इसको उठा के ले आई थी घर पे, क्योंकि इतनी थी उठ गई थी मेरे से आसानी से। और यहाँ पे फिर हम इसको गंडासे में से काट लेंगे। इसको गंडासा बोलते हैं, जो चारा काटने की मशीन होती है ना, इसको गंडासा बोलते हैं। तो हाथ से नहीं काटते हम, इसी से काटते हैं, मशीन से। अभी तो लाइट आई हुई थी, फिर लाइट चली जाएगी, तो उसी से हमने कट कर लिया इसको। हाथ से काटने में इसमें जोर पड़ता है, क्योंकि ये अब पक चुकी है, तो कच्ची होती है तो आसानी से कट जाती है, पकने के बाद इसमें जोर पड़ता है हाथ से काटने में। और ये इतनी ज़्यादा होती है कि काटते काटते हाथ ही दर्द करने लग जाते हैं, इसलिए कि मोटर लगा के हम लोग आसानी से काट लेते हैं, मिनटों में ही कट जाती है। तो यहाँ पे जो साइडों में इधर उधर बिखर जाती है, इसको मैं इकट्ठा कर दूँगी, और जो गंडासे के आगे पड़ी है इसको फैला देंगे। एक साथ ऐसे इकट्ठा नहीं रहने देंगे, क्योंकि ये पड़े पड़े ना फिर गर्म हो जाती है, और जब ये गर्म हो जाती है तो इसके अंदर से अजीब सी स्मेल आने लगती है, और भैंसें इसको कम ही खाना पसंद करती हैं। गर्मी भी है एक, और इसके अंदर भी एकदम से गर्माहट आ जाती है। तो हम इसको फैला देंगे ताकि हवा पास होती रहे इसमें से, और ये गर्म ना हो। और ये बस शाम के लिए, जब हम भैंसों को चारा डालते हैं उसी टाइम के लिए, उसके बाद शाम को फिर दोबारा काटेंगे। तो यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से फैला दिया, और उसके बाद फिर हमारा सारा काम ख़त्म हो चुका था, खाना पीना भी हो गया था, और फिर हम लोग नहा के निकल लिए थे गांव के लिए। तो हम चारों पांचों गए थे, दोनों बच्चे, हम दोनों बहनें और मेरी मम्मी। यहाँ पे ये गांव में मंदिर है, यहाँ पे लगा हुआ था मेला, भंडारा था। और ये जैसे गांव में हमारे कुल देवता होते हैं ना, उस टाइप से भगवान जी थे, तो उनका भंडारा था। और इनके लिए पक्का नहीं बनाया गया, क्योंकि बोलते हैं कि इनको कच्चे में रहना ही पसंद है, इसलिए साइड में इनके लिए कच्चा बनाया हुआ है, वहीं पे रहते हैं। ये छोटा सा ही मंदिर है। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पे, क्योंकि हो चुका था 3:30, भैंसों को चारा डालने का टाइम। क्योंकि मम्मी से भारी देगचा होता है, वो उठता नहीं है, और हस्बैंड भी नहीं थे कि वो उनकी हेल्प करते। वो गए हुए थे पापा को लेके डॉक्टर के। तो यहाँ पे हम फिर जल्दी आ गए थे, तो मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ कि कपड़े निकाल दूँ, क्योंकि मम्मी लगी हुई है वहाँ पे चारा हरा ये डालने के लिए, तूड़ा वगैरह। और ये देखो आते ही लग गए हैं बैट बॉल के, धूप देखते ना छाओ, बस इनको खेलने से मतलब है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े चेंज करके, तो मैं यहाँ पे मिला दे रही हूँ चाट वगैरह, क्योंकि तूड़ा तो मम्मी ने डाल ही दिया था सारी भैंसों को। तो सारों को हम बाहर बांध देंगे। वैसे तो बैठी थी भैंसें, खड़ी नहीं थी कि भाई, क्योंकि हम अंदर जब इनको बांधते हैं ना, तो वहाँ पे भी इनके लिए चारा वगैरह डाल देते हैं, तो इनका पेट भरा रहता है, तो इसलिए ये ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करती हैं। यहाँ पे मैं अंदर की सफाई कर दी थी, जो गोबर वगैरह था वो भी उठा के फेंक दिया था। और उसके बाद शाम को हमारा हो गया था चलने का टाइम। यहाँ पे हस्बैंड गाड़ी साफ़ कर रहे हैं, और ये देखो बच्चों की कर दी थी गंजी टाँट, क्योंकि गर्मी चल रही और इनको घर पे ही रहना था, तो इनके सारे बाल हटा दिए थे, क्योंकि आराम से तेल की मालिश हो जाए सर में। तो अब मम्मी इनकी गाय के घी से ना इनकी मालिश कर देगी सर में। गाय का घी ठंडा होता है, और इनको घर पे ही रहना, कहीं जाना भी नहीं है, तो आराम से गर्मी में रह लेंगे। उसके बाद हम चल पड़े थे। मैं बाय बोल रही थी बच्चों को, और बोल रही थी कि शैतानी नहीं करना। और यही था हमारा आज का व्लॉग। तो होप गाइस आपको ये पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट करना ना भूलें, और अपने सुझाव भी दें कि मैं कैसे क्या कुछ नया इसमें कर सकती हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।